Hey guys, welcome back to my channel and welcome to yet another video related to fitness challenge. Well, अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो आप में से बहुत लोगों को टाइटल देख के पता चल गया होगा कि दिस वीडियो इज रिलेटेड टू हैंडस्टैंड। मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं हैंडस्टैंड करूं, बट हमेशा से एक डर होता था कि अगर मैं गिर गई तो मेरी नेक पे क्या होगा, मेरी बैक कहीं टूट ना जाए। मुझे बहुत डर था और यही डर ना मुझे हमेशा से होल्ड करके रखता था कि मैं इस आसना को करूं ही ना। बिकॉज ऑफ दैट थिंग मैं कभी भी हैंड स्टैंड करने की कोशिश नहीं करती थी, बट मैं हमेशा कोशिश करती थी कि इसको ईजी तरीके से सीखने की कोशिश करूं कि ताकि मैं इसको कर सकूं। और मेरे अंदर हमेशा से एक चीज़ है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे फॉलो कर रहे हो और आप अगर मेरी वीडियोस को देखोगे तो यू वांट टू सी कि मैं तो फिटनेस चैलेंजेस करना बहुत पसंद है। अगर आप मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस देखोगे तो यू विल सी मैंने टी शर्ट वेयरिंग चैलेंज किया है, मैंने स्कीपिंग रोप चैलेंज किया है, मैंने जंपिंग जैक चैलेंज किया है, मैंने स्प्लिट स्क्वाट ऑफ गुरु मैन वाला चैलेंज भी करा है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस तरीके से कुछ फिटनेस चैलेंजेस करूं। बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली अगर मैं कुछ नया सीखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हैंड स्टैंड इज समथिंग जो कि मैंने पहले लाइफ में कभी नहीं करा था। ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा था। नहीं पता था कि इतना ईजी है, सीरियसली बहुत ईजी है। अगर आप हैंड स्टैंड करना चाहते हो तो बस आपको अपने दिमाग से डर निकालना पड़ेगा कि आप गिर जाओगे या आपको चोट लगेगी। आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जो टेक्निक्स आपको आज यहाँ पे बताने वाली हूँ हैंड स्टैंड करने के लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। और आप सीरियसली ट्रस्ट में, बस आपको कुछ स्टेप्स है जो कि फॉलो करने हैं और उन स्टेप्स के थ्रू आप बहुत ही ईजिली आराम से अपना हैंड स्टैंड कर पाओगे। फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज कि जब आप ये हैंड स्टैंड करोगे तो आपको जो अपनी हैंड्स की एल्बो है इसको अपने शोल्डर के हिसाब से, मतलब शोल्डर के बराबरी पे रखना है इसको। और जब आप हैंड स्टैंड करोगे तो आपको अपने एल्बोज को बाहर की तरफ नहीं करना या फिर उसको अंदर की तरफ नहीं करना, अपने शोल्डर की ही लेंथ पे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट करके देन यू हैव टू इंटरलॉक। ओके, एंड उसके बाद हम जब इंटरलॉक करके अपने आप को नीचे की तरफ करेंगे तो हमें अपने हेड को कवर करना है एंड वी हैव टू टेक केयर कि हम अपने सेंटर ऑफ द हेड को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपको अपना सेंटर ऑफ द हेड किस तरीके से देखना है, यू कैन टेक योर हैंड और अपने हैंड से इसको अपने पाम को अपनी नोज पे टच करो। देन हियर दिस इज सेंटर ऑफ योर हेड। ओके, दिस इज सेंटर ऑफ योर हेड। और यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस थिंग। आपको अपने ये जो थम्स हैं इसको अपने यहाँ पे ईयर पे करके देन यू हैव टू से दिस थिंग, दिस इज द सेंटर ऑफ योर हेड। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट। जो भी स्टेप्स हैं जैसे भी मैंने करा है वो मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी वन बाय वन करके। अगर मैं हैंड स्टैंड के बेनिफिट्स के बारे में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आज के टाइम पे हम लोगों को ग्रे हेयर्स की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और लॉकडाउन में तो हर कोई अपने बालों को ऐसे कलर करा रहा है। तो आपके जो ग्रे हेयर, जो आपके प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स होते हैं उनको आने से रोकता है। सेकेंडली आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करता है एंड विद दैट आपके लंग्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। अगर आप सीओडी की प्रॉब्लम है तब भी आपको आपके जो सेल्स है उनको ब्रेक करने में बहुत हेल्प करता है। नॉट आपको बहुत हेल्प करता है किसी भी तरह का स्ट्रेस, आपकी माइंड को एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रिलैक्स होने में। आपका जब माइंड बहुत रिलैक्स होता है तो आपको हेल्प करता है आपकी किसी भी डिप्रेशन से फाइट करने में, आपकी हर तरह की टेंशन को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। नॉट जस्ट दैट, वो आपको बहुत हेल्प करता है अस्थमा की प्रॉब्लम से। एंड अगर आपको किसी भी तरह के, मतलब अगर मैं बात करूँ हैंड स्टैंड के बेनिफिट्स के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं उनके बेनिफिट्स के बारे में बात करने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है एंड आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग। तो जो मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी हाउ वी गोना डू दिस हैंड स्टैंड। वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें अपने हाथों का बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपने हाथों को किस तरीके से रखना है। अपनी शोल्डर की लेंथ पे उसको हम रखेंगे एंड विद डैट हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम अपनी सेंटर ऑफ द हेड पे बहुत ध्यान दें। अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, हम लोगों को सर में बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हर एक स्टेप को आप तरीके से देखो और सीखो। जहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैं अपने अपने यहाँ पर अपने शोल्डर्स को और अपने हैंड्स को किस तरीके से देख रही हूँ ताकि मेरे की जो हैंड्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। मुझे अपनी एल्बोज़ को बिल्कुल भी ना तो इन करना है ना ही आउट करना है।
बिल्कुल शोल्डर की लेंथ पे उसको रखना है। एंड विद दैट मैं अपना हेड का ध्यान रखूँगी कि वो सेंटर पे ही मैं अपने हेड को नीचे रखूँ, ताकि अगर मैं अपने सेंटर ऑफ द हेड का ध्यान नहीं रखूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे बहुत गंदी इंजरी हो सकती है यहाँ पे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंटली इस चीज़ को करने के बाद जब हम लोग देख लेंगे कि हमारे को अपना हैंड किस तरीके से रखना है और अपने हेड को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, मेक श्योर कि आप यू आर डूइंग दिस हैंड स्टैंड अपनी वॉल के पास ही, बिकॉज अभी वी आर नॉट प्रो। अगर हम गिरते भी हैं तो अगर वॉल के सहारे गिरते हैं तो हम लोगों को इतनी इंजरीज नहीं होंगी, लेकिन अगर हम वॉल से बिल्कुल ही दूर होके कर रहे हैं तो चांसेस है कि हमें लग जाए। थर्ड स्टेप, यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे आप बेबी स्टेप्स लोगे। वंस यू आर डन विद योर आपको पता चल गया कि आपको अपने हैंड्स किस तरीके से रखना है, अपने हेड को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग इस चीज़ पर इस प्रैक्टिस को एक्चुअली मिस करते हैं। वो लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते कि उनको बेबी स्टेप्स की मूवमेंट भी करनी है, बिकॉज अगर आप ये बेबी स्टेप्स की मूवमेंट्स पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका जो कोर है वो स्ट्रांग नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंटली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इस स्टेप को नहीं करते तो आपको ये हैंड स्टैंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस स्टेप में बहुत ज़्यादा प्रो हो जाओ। जब आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे इस स्टेप के साथ, जब आप बेबी स्टेप्स बहुत ईजिली बहुत आराम से लेने लगोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए नेक्स्ट स्टेप पे जाना। नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इजी। यहाँ पे हम लोग जब बेबी स्टैंड ले लेंगे उसके बाद हम लोगों को अपने आप को ऊपर की तरफ जंप करना है, एंड वी आर गोना ट्राई टू होल्ड दिस पोजिशन फॉर सम ऑफ द सेकेंड्स। सिंस वी आर नॉट प्रो, सो वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ वॉल। हम वॉल के सहारे ही करेंगे ताकि हम लोगों को कोई इंजरी ना हो। सो नाउ यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग हैंड स्टैंड। वेरी इजी गाइज, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जिस तरीके से मैंने ये करा है ना, आप भी बहुत ईजिली कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि मैं कर लूँगी, लेकिन जब मैंने अपने दिमाग से ये डर निकाला कि मैं गिर जाऊँगी, मुझे चोट लगेगी, मैंने सीरियसली कर लिया। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर यू आर नॉट एक्सपर्ट, आप मेरी तरह सीख रहे हो, तो आप अभी इसको वॉल के सहारे पे ही करो। मतलब ट्राई टू डू दिस हैंड स्टैंड अगेंस्ट वॉल ओनली। अगर आप एक बार बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे देन यू कैन ट्राई दिस विदाउट वॉल। आई होप यू लाइक माई एफर्ट्स। प्लीज़ अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। रेस्ट यू नो द ड्रिल। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर द वीडियोज़। थैंक यू, बाय, टेक केयर।